सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ तुम सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हो या ऐसा सोचते हो कि यहाँ तो कुछ बुरा नहीं होता होगा। बट क्या हो अगर वही जगह तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर बन जाए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक टीचर की, एक चर्च वॉलेंटियर की, जिसका नाम था रेगन डैनियल ग्रे। एक ऐसी औरत जिसे सब लोग अपना रोल मॉडल समझते थे, लेकिन कैसे उस औरत ने एक 15 साल के लड़की की जिंदगी रातों रात बदल दी। तो स्टोरी में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मिस ग्रे थी कौन। ये एक टीचर थी जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट करी थी लिटिल रॉक क्रिश्चियन एकेडमी से। उसके बाद इन्होंने हिल्स मिडिल स्कूल में पढ़ाना चालू करा था। प्लस ये साथ ही साथ एक चर्च में वॉलेंटियर भी थी। उस चर्च का नाम था इमैनुअल बाप्टिस्ट चर्च। सॉरी अगर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद इन्होंने उसमें एज ए यूथ मिनिस्ट्री वर्क करा और वो कर भी रही थी। बाहर से देखो तो एकदम परफेक्ट इमेज थी, एक टीचर, एक चर्च वर्कर और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिससे स्टूडेंट, पेरेंट्स सबके सब इंस्पिरेशन लेते थे। लेकिन इस परफेक्ट मास्क के पीछे कैसा चेहरा छुपा था ये हमें आगे पता चलने वाला है। सो ये सब कुछ शुरू हुआ था 20 सितंबर 2020 में, जहाँ पे विक्टिम सिर्फ एक 15 साल का लड़का है। बेसिकली इस लड़के और मिस ग्रे के बीच में नॉर्मल टेक्स्ट में बातें हुआ करती थी, नॉर्मल इमेज शेयरिंग होती थी, स्नैपचैट पे मैसेजेस में बातें होती थी। बट कैसे धीरे धीरे ये वल्गर होता गया और कैसे इनकी गलत फोटोज एक्सचेंज होने लगी पता भी नहीं चला। लड़के ने कन्फेस किया कि रेगन जो थी उसे बार बार कन्विंस करती थी, प्लस उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती थी, मैनिपुलेट करती थी ताकि वो ये सारी चीजें कंटिन्यू रखे। पेरेंट्स को जब कुछ अंदाजा हुआ तो उन्होंने चर्च के लीडर को जाके बोला कि ऐसी ऐसी चीज है। तो चर्च ने तुरंत एक्शन तो लिया, चर्च ने उन्हें तुरंत वहां से हटा दिया। लेकिन कुछ समय बाद काउंसलिंग के बाद वो वापस आ गई थी चर्च में एकदम क्लीन इमेज लेके। पता नहीं कैसे, बट यस शी वॉज बैक। और यही हुई सबसे बड़ी गलती कि वो सारी चीजें कंटिन्यू हुई उस लड़की के साथ, वो सेम प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। और उस लड़के ने कन्फेस किया था कि हमारे बीच में सिर्फ ओरल सेक्स हुआ था, क्योंकि इंटरकोर्स की बात नहीं हुई। वो चाहता था कि मैं प्योर रहूं, मैं अपनी प्योरिटी मेंटेन करके रहूं। एज अ चर्च वॉलेंटियर वो भी यही चीजें बता रहा था अपने बयान में। अब मुझे पता है यार, तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को थोड़ा काफी गलत वे में ले रहे होंगे या फिर मजे के वे में ले रहे होंगे कि यार एक टीचर है, 15 साल का लड़का ही तो है और लड़का है भाई, लड़के को तो मजा नहीं। देखो यार, यही मेंटेलिटी होती है। जब लड़की के साथ कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, बट ऐसा लगता है कि लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट मेरी मानो, वो 15 साल का लड़का था और वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फक्ड अप था। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में था, इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिव बातें वो नहीं झेल पा रहा था। इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स के सामने भी ये सारी चीजें कन्फेस करी थी। स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाई और वो काफी लंबे समय तक धीरे धीरे खिंचती गई। लेकिन फरवरी 2024 में FBI ने इस केस को ऑफिशियली ओपन करा और यहाँ पे हमारी मिस ग्रे जो थी उन्होंने खुद को सरेंडर भी कर दिया था एंड वो अरेस्ट हुई थी। अब ये सारी जो चीज़ थी जब न्यूज़ में आई थी, बाहर आई थी, तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन था कि ये कैसे हो सकता है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा वॉलेंटियर इंसान जो कि एकदम प्योर होना चाहिए, वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। और अगर बात करें कि उसके ऊपर क्या चार्जेस लगे, क्या मुकदमा चला, तो पहले तो उसके ऊपर 1st डिग्री और 4th डिग्री सेक्सुअल असॉल्ट का केस हुआ, सीरियस क्राइम। बट जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, रेगन ने प्ली अपील करी, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि ना तो तुम गिल्टी प्रूव हो रहे हो और ना ही तुम कोर्ट में लड़ना चाह रहे हो अपने केस के बारे में। तुम समझ रहे हो? इसका मतलब काइंड ऑफ तुम लोगों के नजरिए में तो लीगली गिल्टी हो, बट तुम नहीं मान रहे और तुम लड़ना भी नहीं चाह रहे। काइंड ऑफ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन था लोगों का इसे देखते हुए कि यार ये कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है चर्च का भी। और सोचो यार कि सवाल ये था कि एक टीचर, एक चर्च वॉलंटियर जिसने एक माइनर को अब्यूज किया था, क्या उसे जेल होगी या सिस्टम उसे बचा लेगा? देखते हैं आगे क्या हुआ था। कोर्ट के अंदर जब केस चला तो और भी कई ज्यादा शॉकिंग चीजें हुई। विक्टिम के पेरेंट्स ने अपना इम्पैक्ट स्टेटमेंट देने की कोशिश करी। वो बताना चाहते थे कि उनके बच्चे पे कैसी चीजें बीत रही हैं, वो कैसे इस चीज से गुजर रहा है, बट कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। उन्होंने उस पेरेंट्स की स्टेटमेंट कोर्ट में आने ही नहीं दी, पता नहीं क्यों। और फाइनली जब डिसीजन आया तो रेगन को मिली थी सिर्फ 6 साल की प्रोबेशन और $1000 का फाइन, प्लस DNA सैंपल उसे देना पड़ा था और उसका जो नाम था वो आ चुका था सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री में, बट जेल नहीं। अब तुम में से कईयों को ऐसा लग रहा होगा 6 साल का प्रोबेशन का मतलब क्या है। देखो, 6 साल का प्रोबेशन का मतलब जेल नहीं है।
इसका मतलब ये समझो काइंड ऑफ तुम्हारे साथ एक इन्विजिलेटर रहेगा जो तुम्हें हमेशा नोटिस करेगा कि क्या तुम एक बुरे इंसान हो, ऐसा कर सकते हो। अगर तुम बुरे निकलते हो तो कोर्ट उसे आगे कंटिन्यू करेगा, बट इन केस तुम उस 6 साल में एकदम क्लीन इमेज लेते हो तो भाई तुम्हारा कोई केस नहीं बनता, फिर तुम एकदम फ्री हो। मतलब ये था कोर्ट का फैसला। अब सोचो यार, एक 15 साल का लड़का है जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था और उसकी कहानी एक फाइन और 6 साल के प्रोबेशन तक ही सीमित रह गई। इनफैक्ट कोर्ट ने जज में बस ये कहा था, रिपेंट, इसका मतलब तौबा करो, जस्ट दिस थिंग्स, कि तौबा करो, ये क्या किया तुमने, बस। अब इस तरह का जस्टिस देख के यार तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, वैसे ही लोगों को भी लग रहा था और लोगों ने ये तक कहा कि ये एक सिस्टम फेलियर है। विक्टिम के जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी बोला कि चर्च को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। प्लस बाद में सिविल लॉ सूट फाइल हुआ चर्च के अगेंस्ट, बट सुपरविजन के थ्रू वो ऐसे ही देखते देखते रह गया। अब सबसे बड़ी बात ये थी यार कि ये केस उन सब लोगों के लिए एक वार्निंग था जो ब्लाइंडली सिस्टम पे, अथॉरिटी पे ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें जस्टिस मिलेगा या उनके साथ कुछ बुरा होता है तो हमारा सिस्टम बैठा है, हमारी अथॉरिटी बैठी है जो हमारे साथ सही करेगी। बट चाहे वो एक टीचर हो या फिर एक रिलीजियस लीडर हो या कोई भी पोजीशन हो किसी भी ट्रस्ट की, इतना होने के बाद कोई भी इंसान क्या उन पे ट्रस्ट करेगा वापस? क्या एक टीचर पे वापस से ट्रस्ट बनेगा? क्या एक रिलीजियस लीडर पे वापस से ट्रस्ट बनेगा? शायद नहीं। तो मेरे भाई देखो यार, लास्ट में कंक्लूजन इतना ही है यार कि मिस ग्रे का केस सिर्फ एक इंसिडेंट था, या कह लो कि एक रिमाइंडर था कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं होता है जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, यहाँ कुछ भी खतरा नहीं होगा। वो एक 15 साल का बच्चा था, एक ट्रस्टेड टीचर थी, एक चर्च जिसे लोग भगवान का घर समझते हैं, और एक सिस्टम जो आखिर में उस बच्चे की आवाज़ दबा देता है। तो यार देखो, तुम्हें क्या लगता है स्टोरी के बारे में, इस केस के बारे में बताना कमेंट में ज़रूर, ठीक है? बाकी मेरा ओपिनियन तो तुमने सुन लिया, और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखो यार, कुछ और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम ट्राई करा मैंने। बाकी मिलते हैं, बाय बाय।